पंचायत समिति की साधारण सभा की विशेष बैठक सोमवार को पंचायत समिति सभागार में होगी। विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए DRRP, कंटेंट रोड एवं CNSCPL के प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाएगा। विश्व जल दिवस के अवसर पर तालुका समिति व जलदाय विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जल संरक्षण विषय पर गोष्ठी का आयोजन शनिवार को किया गया। तालुका समिति के सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया व एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत, जलदाय विभाग के AN अनिरुद्ध की आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में जल संरक्षण और सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने विषय पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे अनमोल बताया। इस अवसर पर कार्यवाहक AN विष्णु, JN यशोदा, शहरी JN रेखा गौड़, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मोहन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी गोपी चौमाल, श्रीराम शर्मा, विक्रम सिंह, श्याम लाटा, योगेश चौहान, पवन चोटिया, भवानी शंकर शर्मा, लक्ष्मी सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ स्थानीय शाखा के तत्वाधान में विभिन्न मांगों को लेकर रेल कर्मचारियों ने शनिवार को अपना आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया। शाखा सचिव सीताराम गोदारा के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर बीकानेर इंटरसिटी एक्सप्रेस के समक्ष नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताते हुए 19 सूत्रीय मांगों की समाधान की मांग की। गोदारा ने बताया कि NFRIR के आह्वान पर भारतीय रेलवे में मनाए जा रहे राष्ट्रव्यापी विरोध सप्ताह के अंतर्गत मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपना आक्रोश जताया। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष कृष्णाराम मेघवाल, उपाध्यक्ष रणवीर सिंह ढाका, उपाध्यक्ष OS बगासरा, सहायक सचिव धनेश प्रसाद, संपत प्रजापत, मनोज सिहाग, शंकर स्वामी, हीरालाल थालोड़, बनवारी लाल स्वामी, मदन लाल प्रजापत, निखिल झाझड़िया, नरेश हुड्डा, कन्हैयालाल सहित काफी संख्या में रेलवे कर्मचारी उपस्थित थे। आज NFIR के आह्वान पर UPRMS के बैनर तले रतनगढ़ के अंदर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें हमारी जैसे प्रमुख मांग है OPS लागू होनी चाहिए। अभी जो केंद्र सरकार है वो क्या है, मजदूर विरोधी नीतियां हैं उनकी, और वो पुरानी पेंशन देना नहीं चाह रही है। तो हमारा ये मुख्य मांग यही है कि जो पुरानी पेंशन है वो लागू होनी चाहिए। UPS OPS वो हमें नहीं चाहिए। भले ही चाहिए OPS का नाम चेंज कर दो, लेकिन हमें पुरानी पेंशन की जो जितनी भी शर्तें हैं वही चाहिए हमें। और इसके साथ साथ जैसे ट्रैकमैन कैडर है उनके लिए 4200 GP लागू होना चाहिए। पॉइंट्समैन है उनके लिए भी 4200 GP लागू होना चाहिए। और जो LDC है वो ओपन टू ऑल होनी चाहिए, सभी वर्गों के लिए ओपन होनी चाहिए। और पेट्रोलिंग का जो किलोमीटर है वो 10 ही किलोमीटर होना चाहिए। अभी जो ट्रैकमैन भाई है वो मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक चलते हैं, लेकिन NFIR की प्रमुख मांग है कि उनको 10 किलोमीटर से ज्यादा न चलाया जाए, 10 किलोमीटर तक ही उनको चलाया जाए। और जो पॉइंट्समैन भाई है, स्टेशन मास्टर है, उनके लिए रोस्टर चेंज होना चाहिए। अभी जो रोस्टर है रतनगढ़ के अंदर वो 12 घंटे ड्यूटी का है, वो चेंज होकर 8 घंटे ड्यूटी का होना चाहिए। बीकानेर से लेकर रतनगढ़ तक जो उपखंड है उसके अंदर सभी स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन का रोस्टर है वो चेंज होना चाहिए। 8 घंटे ड्यूटी का रोस्टर लागू होना चाहिए। यही हमारी। राजकीय चालान कॉलेज में 2 इंटरेक्टिव बोर्ड का शनिवार को शुभारंभ किया गया। निकेतन के सचिव राजीव उपाध्याय की प्रेरणा से भामाशाह प्रदीप सराफ द्वारा कॉलेज को 2 इंटरेक्टिव बोर्ड भेंट किए गए। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना ने भामाशाह सराफ व प्रेरक उपाध्याय का आभार प्रकट किया। इस मौके पर प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण, डॉक्टर कैलाश चंद्र जोशी, डॉक्टर सुशील त्यागी, डॉक्टर सौम्यावशी सहित कॉलेज परिवार के सदस्य उपस्थित थे। क्षेत्र में शनिवार को पूरे दिन बिजली आवाजाही से लोगों की दैनिक कार्यक्रम प्रभावित हुई तथा शाम होते हुए पूरे शहर की बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जो लगभग 1.5 घंटे बाद शुरू हो पाई। शहर में स्थापित 132 kV जेसस से बस बार में तकनीकी त्रुटि आ जाने के कारण शनिवार दोपहर के बाद बिजली की आवाजाही शुरू हुई, जिससे लोगों की दैनिक कार्यक्रम प्रभावित हुई। वहीं शाम को 4:45 पर पूरे शहर की बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जो शाम 6:15 बजे के बाद शुरू हो पाई। डिस्कॉम के अधिकारियों की माने तो 132 kV जेसस के बस बार में रेड हॉट की समस्या आने से उसे दुरुस्त करने के लिए पूरे शहर की बिजली आपूर्ति को काटा गया, जिसकी वजह से शहर के 45 वार्डों सहित गांव मेलुसर व लदासर के उपभोक्ता भी प्रभावित हुए। पुलिस गश्त के दौरान शनिवार को सब इंस्पेक्टर सुभाष कुमार ने सदारशहर बाईपास रोड पर संदिग्ध युवक से पूछताछ की तो उसके कब्जे से 430 ग्राम डोडापोस्ट चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया है। मामले के अनुसार शनिवार को पुलिस गश्त कर रही थी कि सदारशहर बाईपास रोड पर पंजाब निवासी 37 वर्षीय बलजीत जर्सी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 430 ग्राम डोडापोस्ट चूरा बरामद किया है। विश्व जल दिवस के अवसर पर शनिवार को तहसील के गांव कानसुजिया की ढाणी के 80 साल पुराने तालाब की मिट्टी निकालकर RUIDP की टीम ने श्रमदान किया। एक्सियन आरडीगर के निर्देशन में लोच पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव कानसुजिया की ढाणी के तालाब में भरी हुई मिट्टी को निकालकर उसे उपयोगी बनाया गया है। इस मौके पर जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौर ने जलवायु परिवर्तन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए प्रारंभिक जल स्रोत के महत्व पर प्रकाश डाला। ढाणी के
रामकिशन, पालाराम, लक्ष्मण, रामनिवास, मनकौरी सहित कई लोगों ने इस कार्य के लिए RUIDP का आभार प्रकट किया तथा ढाणी के लोगों ने आश्वासन दिया कि इस तालाब के रखरखाव की जिम्मेदारी वे स्वयं उठाएंगे। इस मौके पर नगर पालिका में प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, अब्दुल खान, राजवीर, देवाराम, अब्बास, विष्णु सहित कई लोग उपस्थित थे। गर्मी का मौसम प्रारंभ होते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा के निर्देश मिलने के बाद CMHO ने जिले के समस्त चिकित्सा अधिकारियों को ताप घास से लोगों को बचाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने पत्र जारी करके ताप घास से बचाव एवं उपचार के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उल्लेख किया है कि जिले के समस्त सामुदायिक प्राथमिक, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कंट्रोल रूम एवं रैपिड रेस्पॉन्स टीमों का गठन किया जाएगा। ताप घास से बचाव एवं उपचार के लिए दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। चिकित्सा संस्थानों में ताप घास से पीड़ित रोगियों के लिए बेडों की अलग से व्यवस्था की जाए तथा वार्ड को ठंडा रखने के लिए कूलर व पंखों को दुरुस्त करवाया जाए। अस्पतालों में आने वाले रोगियों एवं परिजनों के लिए पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क कर शहरों में जगह जगह पानी व छाया की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को ताप घास जैसी समस्याओं से परेशान नहीं होना पड़े। ऋषिकुल सड़क मार्ग पर शनिवार की दोपहर बोलेरो कैंपर एवं डिजायर कार की हुई आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई तथा एक छात्र सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सभी को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के परकच्चे उड़ गए तथा करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद शव को JCB की सहायता से कार से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। मिली जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 35 निवासी गौरव पुत्र नेमीचंद महर्षि रिश्ते में भाई वैभव पुत्र मोहनलाल महर्षि को कक्षा 12 की परीक्षा दिलवाने के लिए सिक्कर लेकर गया था। परीक्षा देकर दोनों भाई कार में सवार होकर सिक्कर से रतनगढ़ की तरफ आ रहे थे कि ऋषिकुल रोड पर आदर्श विद्या मंदिर के पास शहर से ऋषिकुल की तरफ तेज गति से जा रही कैंपर ने ट्रक को ओवरटेक करते हुए सामने से आ रही डिजायर की टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही वाहनों के परखच्चे उड़ गए तथा कार चालक गौरव को JCB की सहायता से दरवाजा तोड़कर आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया तथा 108 की सहायता से जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं कार में सवार वैभव, कैंपर चालक मनोज पुत्र जीवन राम जाट निवासी जानवा तथा कैंपर में सवार पचराड़ा निवासी संदीप पुत्र बजरंगलाल जाट घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया है। ASI रामनिवास ने बताया कि घटना को लेकर मृतक के चाचा एडवोकेट मोहन महर्षि ने कैंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। प्रेम नगरी के नाम से मशहूर चूरू में अक्सर प्रेम प्रसंग की हर रोज नए नए मामले सामने आते हैं, जहां कहीं प्रेमी युगल की जाति रोड़ा बन जाती है तो कहीं उनके अपने, और ऐसे में प्रेम करने वाले प्रेमी युगल घर से भागकर शादी रचा लेते हैं। लेकिन क्या कभी किसी को अपनी पत्नी को भगाकर ले जाने का मामला सुना है? अगर नहीं तो देखिए ये खबर, जहां एक ट्रक ड्राइवर पति अपनी ही पत्नी को गदर फिल्म के तारा सिंह की तरह भगाकर SP दफ्तर पहुंच जाता है और पुलिस ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है और अपनी पत्नी की जान को खतरा बता SP से प्रोटेक्शन मांग रहा है। SP दफ्तर पहुंचे इस अजीबोगरीब मामले को सुनकर एक बार सभी दंग रह गए, लेकिन बाद में जब पता चला तो वहां मौके पर खड़े लोग भी हैरान रह गए। JC सरिया गाजसर निवासी 32 वर्षीय प्रभु सिंह ने बताया कि उसकी शादी साल 2022 में चोररिया राजासर निवासी 36 वर्षीय मंजू कंवर से हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही छोटी मोटी बातों को लेकर हुई बातचीत के बाद उसके पीहर पक्ष के लोगों ने उसे दबाव में लेकर उसे उसके पति प्रभु सिंह से तलाक दिलवा दिया और उसे डरा धमका दिया। लेकिन प्रभु सिंह के प्रति उसकी चाहत कम न हुई और दोनों फोन पर एक दूसरे से बातचीत करने लगे और 11 मार्च को घर से भाग निकले। और जब मंजू कंवर के परिजनों ने धमकी दी थी तो दोनों पहुंच गए SP दफ्तर, SP से सुरक्षा की गुहार लगाने। SP दफ्तर पहुंची पीड़िता ने बताया कि उसके भाई अब उनका पीछा कर रहे हैं और प्रभु सिंह के साथ रहने से वह नाखुश है, जबकि वह प्रभु सिंह के साथ अपना जीवन जीना चाहती है, लेकिन उसके परिजन उसका घर नहीं बसने देना चाहते। SP को दिए परिवाद के बाद भानीपुरा पुलिस चूरू पहुंची और पीड़िता के बयान लेने की कार्रवाई की।